70 साल तो उनके पास चांस था, लेकिन वो मंदिर नहीं बनाए। आज जब मोदी की सरकार मंदिर बना के दे दिया तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो आप भी चुनावी इवेंट बना लो ना। श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान जो है उसको उद्धार करने के लिए अपना लिख करके दे दो, पब्लिक में अनाउंस कर दो सार्वजनिक रूप से। कैलाश मानसरोवर जो है ला करके वापस देवें, भारत में जोड़ें। उसके बाद जो है जोड़ना है तो उनको ननकाना साहिब जो हमारे आत्मा है वो पाकिस्तान को दे दिए 1947 में, उसको ला करके वापस फिट करें भारत में। 55 साल से कांग्रेस के साथ था, वो उनका साथ छोड़ के चला गया। प्रशांत किशोर का एक फोन पे ममता दीदी ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाना था तो लालू को प्रोजेक्ट कर दिया। तो अब आपको राम पे सियासत होती है तो आपको पसंद नहीं आते। उनका एक नारा है, जीतेगा इंडिया। हाँ, इंडिया जीतेगा, आप जीतने वाले नहीं हो। जैसे राम जी भगवान का ये न्योता ठुकराए है ना, लोकसभा चुनाव में भारत की जनता में उनको ऐसे ही ठुकराने वाली है। कौन सा युवा चाहता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री? क्या देश को पाकिस्तान बनाना है? क्या देश को श्रीलंका बनाने की तैयारी करनी है? कोई युवा नहीं चाहता कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन हमास का बनेगा या इटली का बनेगा, क्योंकि भारत में तो राहुल गांधी के लिए जगह नहीं है। न्याय जोड़ो, ये सब प्यार जोड़ो, कुछ चलने वाला नहीं है मोदी के सामने। सिर्फ मोदी ही 400 पार करेंगे। अयोध्या में होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पहले कांग्रेस ने नकारा, अब शरद पवार और इसी के साथ लालू यादव और राहुल गांधी ने कह दिया है कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को जो है वो चुनावी इवेंट बना रही। नहीं, गलत बोल रहे हैं। देखिए, श्री राम प्रभु तो आज कोई नया नहीं है। हजारों साल पुराना वहाँ जो मंदिर था उसको जो है श्री राम प्रभु का पुत्र थे लव और कुश, उनके द्वारा बनाए गए कसौटी पत्थर से मंदिर था अयोध्या धाम में। उसको विधर्मी आए, 800 साल मुगल यहाँ अत्याचार किए, हमारे धरोहर को तोड़ा। 200 साल जो है अंग्रेज आए, वो तोड़ा, हमारे धरोहर को तोड़ा, नष्ट किया, संस्कार को लूटे, हमें कोड़ा से मारते थे। उसके बाद जो है 70 साल काले अंग्रेज ह्यूम द्वारा बनाया गया पार्टी, 140 साल बुढ़ी पुरानी पार्टी, ये जो काले अंग्रेज, वो हमें परेशान किया, हमारे धरोहर को तोड़े। 70 साल तो उनके पास चांस था, लेकिन वो मंदिर नहीं बनाए। आज जब मोदी की सरकार मंदिर बना के दे दिया तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये जो है ना समझने की बात है। देखिए, उनके पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कांग्रेसियों के पास में। कांग्रेस या कोई भी विपक्ष हो, आज जो है ना मुलायम सिंह यादव की पार्टी जो है ना सपा, वो गोली चलवाए थे श्री राम प्रभु का भक्तों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाए थे। तो आज उनके पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो क्या है भाई, आज जो है बोलते हैं कि राजनीति कर रही है, राहुल गांधी बोलते हैं कि राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, श्री राम प्रभु के मंदिर को लेकर के राजनीति कर रही है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो उनके पास एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है भाई, वो उसमें आए। उनके पास क्या ऑप्शन है भाई? श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है, उसको उद्धार करवाइए। आप कह दीजिए, अपना मैनिफेस्टो में लिख करके दे दीजिए कि श्री राम प्रभु का जो श्री कृष्ण गांधी जो विरोध कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय के दौरान, जब उन्होंने कहा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने चुनावी इवेंट बना दिया, इस पर क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप भी चुनावी इवेंट बना लो ना। श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान जो है उसको उद्धार करने के लिए अपना लिख करके दे दो, पब्लिक में अनाउंस कर दो सार्वजनिक रूप से कि मैं श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान जो है वो बनवा करके दूंगा। वहाँ पर जो ईदगाह है जो है उसको मैं कृष्ण भगवान का जन्म स्थान को बढ़िया से बना के दूंगा। काशी विश्वनाथ को बना के दूंगा। कैलाश मानसरोवर जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर, थोपा हुआ जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, वो जो दे दिए थे चाइना को खेल खेल में, तो वो कैलाश मानसरोवर जो है ला करके वापस देवें, भारत में जोड़ें। उसके बाद जो है जोड़ना है तो उनको ननकाना साहिब जो हमारे आत्मा है वो पाकिस्तान को दे दिए 1947 में, उसको ला करके वापस फिट करें भारत में। यहाँ का हिंदुस्तानी सिख जो है ना बहुत परेशान रहते हैं, माने दीदार के लिए, दर्शन दीदार के लिए ननकाना साहिब को तरसते हैं। तो उसको वापस लाने के लिए अपना चुनावी ये मैं मैनिफेस्टो में लिख करके दें कि हाँ भाई मैं उसको करूँगा, तो हम लोग उनको वोट देंगे। हाँ, बिल्कुल वोट देंगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, एक तरफ भारत को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, बीजेपी और आरएसएस जो है इसे चुनावी इवेंट बना रही है, इसीलिए कांग्रेस जो है वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रही है। न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक की, महाराष्ट्र में खत्म होने वाली, शुरू होते ही 2 कांड उनके हो गए। वो है मिलिंद देवरा, मुरली देवरा का लड़का, वो सांसद था 2004 से 19 तक, मुंबई साउथ से। वो बीजेपी से हाथ मिला लिया एकनाथ शिंदे से। तो आप बताओ, 55 साल से कांग्रेस के साथ था, वो उनका साथ छोड़ के चला गया। प्रशांत किशोर का एक फ़ोन पे ममता दीदी ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाना था तो लालू को प्रोजेक्ट कर दिया। तो इनकी न्याय यात्रा शुरू होने से पहले अपने गठबंधन में तो झांक के देखो, अभी गिरिबान में तो झांक के देखो हो क्या रहा है। और उन्होंने बोला कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, तो मैं बोलता हूँ पॉलिटिकल इवेंट है। आप मानते हो, हम तो नहीं मानते पॉलिटिकल इवेंट है। ये तो ऐतिहासिक फैसला है, सनातनी का आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा पर्व है, हर सनातनी मनाएगा जहाँ रहता है विश्व भर में। अगर ये पॉलिटिकल है
तो आपको भी 70 साल मिले थे ना, पॉलिटिकल इवेंट बना लेते। अपने बाप दादाओं ने राज किए हैं ना 70 साल, तो आप पॉलिटिकल इवेंट बनाने के मास्टर बन जाते तब तक। तो अब आपको राम पे सियासत होती है तो आपको पसंद नहीं आते। उनको तो सिर्फ 2 ही नारे से तकलीफ है, मोदी मोदी और जय श्री राम जय श्री राम। ये नारे 2 नारे हटा दो तो इनको कोई विपक्षियों को तकलीफ ही नहीं है। अगुवाई कर रहे हैं कांग्रेस वाले 28 गठबंधन में। मायावती के हम सेपरेट लड़ेंगे, अखिलेश बोले कि हम सेपरेट लड़ेंगे, तो इनका गठबंधन कहाँ है? देखो उनका एक नारा है, जीतेगा इंडिया। हाँ, इंडिया जीतेगा, आप जीतने वाले नहीं हो, वो पक्का है। और राहुल जी को तो समझ लो जैसे जनजाति प्रजातियां लुप्त होती जाती है, पता है, सदियों से 10 20 50 साल होते हैं ना जनजाति प्रजाति, ये धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे 24 के लोकसभा के बाद, और राज्यों तक ही सीमित रह जाएंगे। साउथ में कहाँ सीमित हो जाएंगे कि अपने राज्य कक्षाओं की जो सीमा होती है ना वहाँ तक सीमित हो जाएंगे। ये नेशनल पार्टी है ना, वो स्टेट पार्टी बन के रह जाएगी, क्योंकि उनके में नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व की शक्ति देखनी हो ना तो मोदी जी से आप देखो। बिल्कुल कह रही है भारत न्याय यात्रा के बाद माहौल बदलने वाला है। जिस तरीके से भारत जो है वो जनमानस से मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी जो है वो इसी तरीके की बयानबाजी दिख रही थी। तो आपको लगता है कि लोकसभा पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने से कांग्रेस को भारी नुकसान। न्योता देखो पहले क्या बोल रहे थे, न्योता मिल नहीं रहा है। राम मंदिर जी का प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को न्योता मिला तो न्योता ठुकराई दिया। जैसे राम जी भगवान का ये न्योता ठुकराए है ना, लोकसभा चुनाव में भारत की जनता उनको ऐसे ही ठुकराने वाली है, बिल्कुल ऐसे ठुकराने वाली है। अगर राम जी भगवान की सद्बुद्धि उनके में आ गई, अगर 22 तारीख के पहले चुटक पुटक चले गए तो शायद जनता है ना विपक्ष में बैठने के लायक भी छोड़ेगी, वरना नहीं छोड़ेगी उनको। बिल्कुल। क्या युवा चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? मैंने कहा ना, युवा कौन सा युवा चाहता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री? क्या देश को पाकिस्तान बनाना है? क्या देश को श्रीलंका बनाने की तैयारी करनी है? कोई युवा नहीं चाहता कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी क्या कांग्रेस पार्टी के युवा इकाई के लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री? इनका जो गठबंधन का जो गठबंधन की जो इनकी श्रृंखला है, उनके युवा इकाई नहीं चाहते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। हर एक गठबंधन के साथ ही सबने मना कर दिया। राहुल गांधी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने का काम किया ये भाजपा ने नहीं, उनके नेताओं ने किया है। उनके नेताओं से बिल्कुल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन हमास का बनेगा या इटली का बनेगा, क्योंकि भारत में तो राहुल गांधी के लिए जगह नहीं है। राहुल गांधी को अगर जो प्रधानमंत्री बनने का इतना शौक है तो हमास चला जाए, इटली चला जाए, वहाँ जगह खाली है, वहाँ जाके प्रधानमंत्री बन, वहाँ पे मोदी बन। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे तो मोदी सर्वश्रेष्ठ है और मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अब राहुल गांधी के लिए कोई जगह नहीं। राहुल गांधी की तो जमानत, मोदी ने तो पीछे धकेल दिया देश। अरे कहाँ धकेल दिया? मोदी ने इतना विकास किया, आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? मोदी ने सब जगह विकास किया है, पूरे भारत के अंदर विकास किया है। 70 साल से इनने लुटा है देश को, 9 साल में एक यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को मिला है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कभी मिला भी नहीं। आज विदेशों के अंदर देश में जो हमारे भारत का झंडा लहरा रहा है, और आप राहुल गांधी जैसे चुरकुट आदमी की बात करते हुए 28 चोर जो है इनके साथ, वो सब लोटियाँ डुबाने वाले हैं। ये सब की जमानत जब्त होने वाली है। राहुल गांधी की लुटिया डूब रही है, कांग्रेस कह रही है माहौल बदलने वाला है। कहाँ माल बताइए, न्याय जोड़ो, ये सब प्यार जोड़ो, कुछ चलने वाला नहीं है मोदी के सामने। सिर्फ मोदी ही 400 पार करेंगे और इनकी सारी की जमानत जब्त होने वाली है। भारत की जनता जान चुके हैं कि सारे चोर इकट्ठे होकर खाली एक मोदी जी को हराने के लिए चोर इकट्ठे हुए, बाकी इनके कोई आपस में कोई मेल जोल नहीं है, किसी का कोई समर्थन करने वाला नहीं है। फिर इनका दूल्हा भी नहीं है कोई। ये सब प्रधानमंत्री बनने योग्य है। एक बोलता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो क्या नाम इसका, नीतीश कुमार बोलता है, वो ये बोलता है, केजरीवाल बोलता है कि मैं योग्य बनूंगा, ममता बनर्जी वो बोलती है मैं बनूंगा, लेकिन इनमें कोई दूल्हा नहीं है। और ये सब एक दूसरे के खींचेंगे बाद में, और इन को प्रधान बनने योग्य नहीं है, कोई प्रधान बनने वाला नहीं है। ये सब हार जाएंगे, ऐसी बुरी हार पाएंगे कि आपको संभाल नहीं पाएंगे। गठबंधन कह रहा है इस बार मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। ना गठबंधन उखड़ जाओ, क्या उन्होंने 20% वोट पर सीटें नहीं कर पाएंगी, 4-6 सीटें नहीं करेंगी, उन्होंने 20% को वोट चाहिए। वो राम मंदिर को विरोध कर रहे हैं, वही बताते हैं गाजियाबाद में कौन रिट करी है कि 22 को स्थापना न होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा न होनी चाहिए। तो ये क्या है? कि जात युग में जहाँ सनातन हो चुका है, केंद्र के सिंहासन से लेके प्रदेश के सिंहासन से लेके थाने से लेके तहसील से लेके बैठो हुए, जब एक आदमी याचिका सनातन के खिलाफ कर रहा है, कोई मार रो तो नहीं गए, पर अब एक तो गाली दे दी माँ बहन की देवी लगू। तो जीप परिवर्तन हुए कि सनातनी 500 साल प्रतीक्षा करिए राम मंदिर की। जब यहाँ ज़्यादा संख्या में हैवे के बाद में क्या तोरिक बनाए नहीं सकती? पुलिस कितना पुलिस बचा बटी
जब सवेरे शरणार्थी पहुंच जाते पुलिस ने समझता होने पर तो पुलिस ने समझता होती तो वोट के द्वारा कर देते, फिर 14 में वोट के द्वारा करो जब राम मंदिर बनना है। कछु कांग्रेस है यूँ कह देता है कि राम मंदिर तो कोर्ट से बनना है। अरे कोर्ट से तो जब बनना है कि जजमेंट के लिए बेस वही है कोर्ट में, वहाँ को कपिल सिब्बल हो तो का 27 वकील नु खड़े करके यूँ कहे तो चुनाव आ रहा हो जहाँ तारीख अगार को दे दो सुनवाई न हो। उर्दू ते अनुवाद ना है पायो 70-75 साल में 70-80 साल में वहाँ को अनुवाद ना है पायो। 50-60 साल में जिन्हें कांग्रेस हो 55 साल के करीब कांग्रेस हो एक परिवार को शासन रहे हो 55 साल के करीब तो वहाँ में का नाम है अनुवाद ना है पायो। कोर्ट में राम मंदिर की 24 में कौन किस पे भारी पड़ रहा है लोकसभा? देखो सनातनी अगर एक वोट का हुए देते हैं कांग्रेस है गठबंधन है तो वो दे रहे हैं बाबरे है, और भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो राम के पश्चिम वोट दे रहे हैं जिस चुनाव हो। क्या भरोसा करते हो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं वो तो नहीं बनने वाले। क्यों नहीं बनने? वो जैसा लगता है कांग्रेस का ये डबल गेम खेल जैसे बीच में भारत जोड़ो यात्रा करी, जब वो बोले थे कि हम देश के फायदे के लिए कर रहे हैं, अब बीजेपी वही काम कर रही है तो उनको लग रहा है कि ये गलत करे सिर्फ वोटों के लिए। तो सब पार्टी अपनी अपनी जगह ठीक है, अगर कांग्रेस होती बीजेपी की जगह पे तो वो यही करती और वो बोलते कि हमारे राम आ रहे हैं। बीजेपी का खुद का फायदा है यहाँ पे, उनको वोट मिलेंगे चीज़ में, लेकिन अच्छी चीज़ है एक हिंदू धर्म के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन कांग्रेस की चीज़ पे ईगो हर्ट हो रही कि वही चीज़ पे सिर्फ उनका एक बात है कि ये तो सिर्फ वोट खींच रहे, तो दोनों बात अच्छी हुआ है, लेकिन बीजेपी का फायदा भी हो रहा है, लेकिन एक हिंदू धर्म को भी एक बहुत बड़ा वो मौका मिल रहा है। अगर कांग्रेस आज चीज़ होती वो खींचती तो बीजेपी कांग्रेस कहती है कि युवाओं का भरोसा राहुल गांधी के ऊपर है, तो क्या युवा सच में चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री? नहीं, युवा सिर्फ मीम बना रहे राहुल गांधी पे, कोई भरोसा नहीं है। और अभी जैसा लग रहा है कि अभी तो बीजेपी चलेगी, क्योंकि बीजेपी का कैबिनेट ठीक है, नीचे करप्शन दोनों पार्टीज में, लेकिन जो ऊपर जो कैबिनेट है बीजेपी का वो काफ़ी बेहतर है अब कांग्रेस से। और कांग्रेस थी 70 साल तक, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बनाया, उस चीज़ पे उन्होंने पता नहीं कितने वोट खींचे होंगे। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं दोनों चीज़ों में, मैं किसी में ना बीजेपी का सपोर्ट ना उसका, लेकिन राहुल गांधी जो है वो भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा इससे? ये सच में न्याय यात्रा है या फिर चुनाव में वोट जीतने का एक स्टंट? भारत जोड़ो यात्रा भी करी थी, बीच में बहुत हाइप मिली, पूरा इंडिया करी, उनको मौका दिया, जब बीच में कांग्रेस की जय जय हुई, लेकिन अब सब ठंडा पड़ गया। फिर से यही वो करेंगे, बीच में हाइप जड़ेगी फिर ठंडा पड़ जाएगा, यही होता है। अब जैसे बीजेपी की हाइप बढ़ेगी क्योंकि उन्होंने ये सही टाइम पे शुरू किया है बीजेपी का, अब इससे फ़ायदा होगा उनका, उनकी भी ये हाइप चलेगी, थोड़ी देर फिर ठंडी हो जाएगी।